अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम दीबा है और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो चनार के डिजिटल हैंडल्स पर। और आपको बता दें, यहाँ पर डिजिटल हैंडल्स पर आज मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही ख़ास मेहमान। जी हाँ, डॉक्टर शाहिद है अभी मेरे साथ, जो कि एक डाइटिशियन है और साथ ही साथ एजुकेशनल ट्रेनर भी है। पहले ही सर आपका वेलकम है रेडियो चनार। जी बहुत शुक्रिया दीबा जी, और मुझे भी यहाँ के बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑनर फॉर अस कि आप यहाँ पर आए। सर, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया, आप एक डाइटिशियन है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस फील्ड में आपका जो इंटरेस्ट है और क्यों डेवलप हुआ और क्यों आपने ये फील्ड चूज़ किया और आपकी जर्नी जो है कब से स्टार्ट हुई? जी दीबा जी, मैं जैसे आपको पहले भी मैंने बताया है कि मैं ट्रेनिंग की दुनिया में तो काफ़ी दिनों से था, काफ़ी सालों से था, लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि मेरी जो मदर है उनको कैंसर हो गया था 2011-12 में, और उसके बाद ये ट्रिगर किया एक कि मैं जानने के लिए दौड़ा इसके पीछे कि ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, या ऐसी हम डाइट में हम क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से मेरी मदर को कैंसर हुआ। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे डाइट पैटर्न इस तरह के हैं कि हम जो भी खाना खा रहे हैं या जिस तरह से खा रहे हैं वो बहुत गलत है। तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च में चला गया और मैंने अपना एक देखा कि अब ये इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली है, जो नॉलेज जो मुझे मिली है, मैं चाहता था कि मैं बाकी लोगों तक भी पहुंचाऊं। तो मैंने कहा कि मैं इस फील्ड को और आगे ले जाऊं, लेकिन मैं इस फील्ड को हमेशा एक सोशल सर्विस की तरह देख रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि जो मैं अगर मेरी मदर को नहीं बचा पाया तो कई लोग जो और कैंसर की तरफ जा सकते हैं मैं उनको बचा लूँ सही डाइट के थ्रू। बहुत ही अच्छी बात है सर। एज अ डाइटिशियन जब हम खाने पीने की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सही खाना नहीं मिलता है या फिर वो सही खाना नहीं खाते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि खाने पीने का हमारे लाइफस्टाइल पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है? जी बहुत ज़्यादा। और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात कहूँगा कि एक टाइम था कि जो माल न्यूट्रिशन या बाकी सब चीज़ें जो हैं ये उनमें होती थी जिनके पास पैसे नहीं होते थे, वो खाना खरीद नहीं पाते थे। आज सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है हमारी मिडिल क्लास या इवन अपर मिडिल क्लास के साथ कि उनके पास पैसे हैं, वसाइल हैं, लेकिन वो गलत चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं और ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। वो आपको मैं जैसे एक एग्जांपल दूं कि जो चिप्स है जो आप 400 रुपये किलो खरीद रहे हैं, ठीक है, आलू तो आपको 20 रुपये के मिल जाएंगे, लेकिन वो 20 रुपये के आलू खा के आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा बजाय इसके कि वो 400 रुपये के आप आलू जो खरीद रहे हैं। तो यही हम सबसे बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं कि हम अपने वसाइल, हमने रिसोर्सेज गलत तरफ खर्च कर रहे हैं। हम ये समझ ही नहीं रहे कि हमारा असली न्यूट्रिशन कहाँ छुपा हुआ है। तो खाने में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है कि जो भी आप खा रहे हैं आपको ये चेक करना है कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। हम आमतौर पे हम देखते हैं कि हम जो भी खाना पका रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उसको बहुत ओवर कुक कर देते हैं। टेस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान चला गया हुआ है और न्यूट्रिशन के ऊपर सबसे कम। तो सिर्फ क्या करना है, आपको न्यूट्रिशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, टेस्ट अपने आप डेवलप हो जाता है। कोई भी हम देखें कि कई लोग चाइनीज़ खाना नहीं खा पाते, कुछ नहीं, उन्होंने भी तो टेस्ट डेवलप किया हुआ है ना। यानी कि हर खाने का हमें टेस्ट डेवलप हो जाता है विद टाइम, लेकिन टेस्ट से ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंस देनी है न्यूट्रिशन को। बस इतना सब करना है और आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ जो है कई गुना जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। बहुत सही बात की आपने यहाँ पर सर। आपने लोगों की बात की, सोसाइटी की बात की, लेकिन आज जब हम यहाँ पर देखते हैं अपनी सोसाइटी में तो जिम का रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। आज लड़के लड़कियाँ जिम जाते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, लेकिन एक सवाल होते हैं उनके मन में जो कि उन्हें वहाँ पे सप्लीमेंट्स रिकमेंड किए जाते हैं, वो किस हद तक सही है? जी देखिए, जिमिंग या एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। जब आप जिम जा रहे हैं या एक्सरसाइज कोई भी कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी बॉडी की प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, बाकी सब रिक्वायरमेंट्स कितनी है, मिनरल्स कितने चाहिए। आमतौर पे मैंने देखा है कि सभी जो यंग यूथ है वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। वो जाते हैं और उनको कुछ बोल देता है, वो वहाँ पर कुछ लोग होते हैं बोलते हैं ये वाला पाउडर खा लो, वो खा लो, ऐसे ऐप्स बन जाएंगे वो, और उसके बाद हम उनकी वो जर्नी तो देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो किसी को मालूम नहीं चलती हैं। तो आप देखिए कि कई लोग जो हैं वो कई तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स के साथ 2-4 हो जाते हैं जब वो ये वाले जो डब्बा फूड जिनको मैं बोलूँगा वो खा लेते हैं, सिर्फ ये सोच के क्या कि मुझे ये खा के जल्दी से असर हो जाएगा। एक तो जल्दी बहुत है आजकल लोगों को, तो इस जल्दी के चक्कर में वो खा लेते हैं। तो जो भी उनको सप्लीमेंट्स मिल जाता है, इससे 6 पैक बन जाएगी, इससे आपका मसल गेन हो जाएगा, मास गेन हो जाएगा, और इसी चक्कर में वो अपनी हेल्थ बहुत ख़राब कर देते हैं। लेकिन आप दीबा जी मत भूलिए कि एक टाइम था, या एक टाइम क्या, बहुत सारी ऐसी, क्लियोपेट्रा जब थी तब कोई कॉस्मेटिक इंडस्ट्री नहीं थी, या हरक्यूलिस, या हर जगह पे वॉरियर्स रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं,
कि मैंने कई पुराने एक टीपू सुल्तान का आर्मर देखा था, आज आपका कोई भी जिम वाला लड़का ना उस आर्मर को लगा के 10 मिनट नहीं रुक सकता। तो आप सोचिए कि वो लोग क्या डाइट खा रहे थे कि उस आर्मर को लगा ही नहीं रहे थे, उसके साथ घोड़े पे बैठते थे, लड़ाई करते थे। आप सोचिए कि वो लोग जो नेचुरल फूड खा रहे थे वो इतने स्ट्रांग थे, वो उनकी जो तलवारें हैं हम आज उठा भी नहीं सकते हैं, हमारी ताकत इतनी कमज़ोर हो गई हुई है। तो मैं क्या उस एग्जाम्पल को सामने देखूं या हमारे ये जिम के लड़कों को सामने देखूं जो लग तो बहुत खूबसूरत रहे हैं लेकिन अंदर से उतने खूबसूरत नहीं है। तो हमें देखना है कि हमें अंदर से स्ट्रांग होना है। बाहर की खूबसूरती बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, लेकिन जैसे कई लोग अपनी गाड़ी ऊपर से चमका के रखते हैं, अंदर से ख़राब होती है, तो वो नहीं करना है। आप जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, एक्सरसाइज करिए, लेकिन जितनी बाहर की बॉडी पे आप अपना काम कर रहे हैं उतनी ही अंदर की बॉडी पे काम करिए। काम करना है, एग्जैक्टली। सर आप एक डाइटिशियन तो है लेकिन साथ ही साथ आप एक एजुकेशनल ट्रेनर है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि अभी एजुकेशन की बात चल रही है, तो एजुकेशन में अभी क्या कुछ इश्यूज़ है और कैसे हम उन इश्यूज़ को ओवरकम कर सकते हैं? जी, मैं हेल्थ को भी अपने आप में एक एजुकेशन को ही लेता हूँ कि ये हमारी इन्फॉर्मेशन या हमारी नॉलेज की कमी है जो हम गलत खाना खाना शुरू कर देते हैं। आप देखिए कि कई बार हम वो चीज़ें इमिटेट कर लेते हैं जो हमें यूरोप से आती हैं, ठीक है, और यूरोप से हमारे को आता है कि ये ऐसे ऐसे खाना खाओ, ऐसा। जी, उनका मौसम अलग है, हमारा मौसम अलग है, उनकी ज्योग्राफी अलग है, हमारी ज्योग्राफी अलग है, उनकी बॉडी टाइप अलग है, हमारी बॉडी टाइप अलग है। तो हमें ये समझना है कि हमारे इस लोकल इलाके में हमारे को क्या अच्छा है। इसी तरह नॉलेज एजुकेशन में भी हो गया हुआ है। एजुकेशन में हमारा सारा ध्यान कहाँ चला गया है, जैसे अभी बॉडी बिल्डिंग में सारा ध्यान चला गया बॉडी बनाने पे, एजुकेशन में सारा ध्यान चला गया मार्क्स लेने में। अंदर नॉलेज है या नहीं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कॉस्मेटिकली हम बहुत खूबसूरत दिखना चाहते हैं मेकअप लगा के या अपने 6 पैक बना के, वही हाल हो गया हमारे एजुकेशन में। जो सिर्फ मार्क्स दिखा दो बस, बच्चे भी बेचारे क्या करें, पेरेंट्स भी मार्क्स मांगते हैं, स्कूल भी मार्क्स मांगता है, सोसाइटी भी मार्क्स मांगती है, तो भी उनको मार्क्स ही दिखाते हैं। इस एजुकेशन में जो आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और जिस तरह से हेल्थ में भी है कि हेल्थ में से हेल्थ गायब हो गई है और हमारे एजुकेशन सिस्टम में से नॉलेज गायब हो गई है। तो एजुकेशन सिस्टम में जो हमारे जो सबसे बड़ा गैप है वो है जो फिल करना है, जो मैं चाहता हूँ सभी एजुकेशनिस्ट इस पर ध्यान दें कि अब हमें एजुकेशन में नॉलेज को लेके आना है। हम कब तक मार्क्स के पीछे भागते रहेंगे? मार्क्स बच्चे ले रहे हैं, डिग्री पे डिग्री ले रहे हैं, हर पिछली क्लास जो है वो भूल जाते हैं अगली क्लास में। बच्चा 6 में पहुंचता है, 5th भूल जाता है। ऐसे ही जिस दिन वो MA करता है, समझिए कि पूरा भूल चुका होता है, तो उसको कुछ भी नहीं आता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, कई जगह मैं ट्रेनिंग्स में गया तो अब जो IAS या जो बैंक PO के एग्जाम्स होते हैं उसमें MA इंग्लिश बच्चे आके अब ग्रामर सीख रहे हैं, ठीक है। ये बड़ी दुख की बात है कि आपने अब मास्टर्स भी कर लिया और अब आप जाके ग्रामर सीखने जा रहे हैं, क्योंकि अब एग्जाम में आपको कुछ अब याद रहा नहीं है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं मिली है। तो प्लीज़ कॉस्मेटिक्स चीज़ों पे ध्यान दीजिए, लेकिन ज़्यादा ध्यान दीजिए अंदर से, ठीक है। मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मार्क्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज है। और मेरा ये मानना है नॉलेज होगी तो मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन मार्क्स आए हैं ये गारंटी नहीं है कि आपको नॉलेज है। एक्चुअली सर जो आपने बात की, ये जो मार्क्स के पीछे आजकल हम भाग रहे हैं, हमें घर से ही हमारे जो अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स जो है बचपन से ये सिखाया जाता है कि आगे बढ़ना है आपको, लेकिन 10th में जो है मार्क्स मैंने चाहिए 99%। सो इस चीज़ के लिए हम अपने बच्चे को घर से ही तैयार कर रहे हैं कि आपने पढ़ना है तो सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं। ये तो देखिए, हमेशा मैं एक चीज़ बोलता रहा हूँ कि माली ही अच्छा बाग बना सकता है, फूल की ये गारंटी नहीं है। प्रॉब्लम ये है हमारे माली ट्रेन नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अपने पेरेंट्स और टीचर्स दोनों की, वो प्रॉपरली ट्रेन नहीं है कि बच्चों का हैंडल कैसे करना है। खास तौर पे जो हमारा जो सिस्टम बदला ना, जो फ्रॉम जॉइंट फैमिली टू न्यूक्लियर फैमिली, ये एक बहुत बड़ा गैप हो गया। हमारे दादा दादी नाना नानी जिनका इन्फ्लुएंस हुआ करता था, वो एक्सपीरियंस्ड होते थे, वो कई तरह से अपने बच्चों को गाइड करते थे कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है। अब हमारे बहुत सारे ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो अनट्रेन्ड पेरेंट्स हैं, वो उनको मालूम नहीं है कि बच्चों को हैंडल कैसे करना है, उसकी साइकोलॉजी को कैसे हैंडल करना है। तो हो क्या रहा है, जो अनट्रेन्ड माली है वो बाग को ख़राब कर रहे हैं। वो सिर्फ भागते हैं मार्क्स के पीछे, वो ये देखते नहीं है कि मेरे बच्चे की कैपेबिलिटी या मेरे बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। वो नॉलेज के पीछे नहीं है, उनको लगता है बस कि कोई नौकरी लेनी है, कोई एंट्रेंस क्लियर करना है, कोई कुछ करना है। लेकिन उस बेसिस में भी आप देखेंगे ज़्यादातर टॉपर्स जो हैं वो एंट्रेंसेस क्लियर नहीं करते हैं, एंट्रेंस कोई और ही क्लियर कर जाता है। क्यों? क्योंकि अहम चीज़ है नॉलेज। तो ये पेरेंट्स को भी समझना है कि अपने बच्चों पे फिजूल का प्रेशर नहीं डालना है। आज अगर हमारे बच्चे डिप्रेशन में हैं, ड्रग्स में हैं, सुसाइड में हैं, उसका जो मैं बहुत बड़ा रीज़न जो देता हूँ वो मैं पेरेंट्स को देता हूँ।
पेरेंट्स को अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। काउंसलिंग बच्चों की उतनी ज़रूरी नहीं है जितनी पेरेंट्स की है। तो एक हमें मेरे ख्याल से एक सोसाइटी को अपना एक निज़ाम बनाना पड़ेगा कि किस तरह से हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ट्रेन हो सकें, ताकि वो हमारे जो पूल से बच्चे हैं इनको और ज़्यादा मसले ना। सर, आप एज डाइटिशियन, एज एजुकेशनल ट्रेनर, हमारी यूथ के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? जी, मेरा तो एक बहुत बड़ा मैसेज यही रहेगा कि जैसे मैं अभी भी कह रहा था कि आप कॉस्मेटिक चीज़ों पे उतना ध्यान ना दीजिए, आप असली चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अगर आप नॉलेज की तरफ, एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, अपनी लाइफ में गोल बनाइए। जो भी इंसान जो है जो गोललेस लाइफ जीता है वो हमेशा जो है वो भटक ही जाता है, वो चाहे ड्रग्स में चले जाए, चाहे डिप्रेशन में चले जाए। जब आपका गोल होता है ना, वो गोल आपको जगा के रखता है, वो आपको भटकने नहीं देता है। तो प्लीज़, और मैं ये कहूँगा ये गोल सेटिंग जो है ना 6, 7, 8 से ही शुरू हो जानी चाहिए। इसको 12th तक डिले नहीं करना है। दूसरी बात, हेल्थ में भी आपने यही लेना है कि जो आपके लिए अच्छा है वो खाएं, वो ना खाएं जो आपको अच्छा लगता है। आपको ये समझना है कि चिप्स, चॉकलेट्स, ये बिस्किट्स वगैरह जो एडवर्टीजमेंट्स और बहुत ही ग्लॉसी करके आपके सामने जो पिक्चर पेश की जाती है, इसके पीछे एक बहुत काला चेहरा है, जिसमें वो कंपनी जो है आपको 20 रुपए का आलू जो है 400 रुपए किलो में बेच रही है। या आप किसी भी आप बिस्किट्स को उठा के देख लीजिए, किसी को भी आप देखिए कि कितना गुना आप पे कर रहे हैं एक मैदे के लिए। जो मैदा आपका जो यूज़ भी नहीं करना चाहिए, वो आप बिस्किट्स में डाल के, ब्रेड में डाल के, कई चीज़ों में डाल के आप खाए जा रहे हैं। ये कंपनी सिर्फ अपने एक खूबसूरत पैकेजिंग के साथ आपको पेश कर रही है। तो प्लीज़ आप अपनी सेहत को पहले ध्यान दीजिए। तो सेहत और करियर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वो करें जो आपके लिए अच्छा है, और वो बिल्कुल ना करें जो आपको अच्छा लगता है। बिल्कुल, बहुत सही बात की आपने। यहाँ पर आए कैसा लगा आपको, पहला एक्सपीरियंस यहाँ पर? जी, बहुत अच्छा लगा। और आपकी एंकरिंग तो है ही बहुत अच्छी। तो मैंने आपको पिछले कुछ दिनों में सुना भी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे आपका चैनल है सिर्फ इंटरटेनमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि इंफॉर्मेशन पे और नॉलेज पे भी ध्यान दे रहा है। और मैं चाहूँगा कि आप लगातार इसी तरह के जो है प्रोग्राम्स लगातार करते रहें, ताकि इंटरटेनमेंट के साथ साथ बच्चों को कुछ ना कुछ नॉलेज भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे डॉक्टर शाहिद, जो कि आए थे रावलपुरा, श्रीनगर से। आज के हमारे मेहमान, अगली बार एक और मेहमान के साथ आपकी करवाएंगे मुलाकात। तब तक आप रखिए अपना ख्याल, और हाँ, सुनते रहिए रेडियो जनाब 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।